फाइनली जिस खबर को सुनने के लिए एक लंबे अरसे तक हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ चुका है। आज भारत का जो जेट इंजन प्रोग्राम है, खासकर F414, इसको लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हमारी बहुत सारी चिंताओं को विराम दे दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज हम बात करेंगे उस हिस्टोरिक डिफेंस डील की जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इतिहास रचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां हम बात करेंगे F414 इंजन डील को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, या एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं हुआ है, जहां पर दोनों देशों ने मिलकर फाइटर जेट इंजन को को डेवलपमेंट करने पर जो सहमति है ये व्यक्त कर ली है। और इस आम सहमति का सबसे बड़ा हिस्सा है F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब अभी तक जो रोड ब्लॉक्स थे उन्हें क्लियर कर दिया गया है और अब हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि इन इंजन्स को भारत में बनाने जा रहे हैं। और ये सब होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की पार्टनरशिप के अंतर्गत। यह डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा क्षमता को पूरी तरीके से बदलने वाला एक बड़ा कदम है। इससे इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय वायुसेना लंबे समय से एक समस्या से जूझ रही है, वो है घटती हुई स्क्वाड्रन क्षमता। लेकिन इस डील से एक बड़ा बदलाव ये आएगा कि भारत में 99 F414 इंजन बनाए जाएंगे। इससे तेजस मार्क टू को जो है ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बड़ी संख्या में हम इन्हें भारतीय वायुसेना में डिलीवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर तेजस मार्क टू की जहाँ तक बात रही, तो ये भविष्य का हमारा सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि F414 सिर्फ तेजस मार्क टू नहीं, बल्कि एमका में भी यूज़ किए जाएंगे और दोनों जेट्स को ये पावर देंगे। मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना की ताकत अब तेजी से बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे खास बात इस डील की ये है कि यहाँ पर डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आम सहमति बनी है। यानी हम सिर्फ असेंबली नहीं करने वाले हैं, बल्कि असली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत को मिलने वाली है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक करीब 80% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने पास रखेगा, लेकिन फिर भी भारत को इंजन बनाने की कैपेबिलिटी मिलना एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि दुनिया के गिने चुने देश ही हैं जो फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं, खासकर रिलायबल इंजन बना सकते हैं, और जनरल इलेक्ट्रिक उन्हीं में से एक है। और भारत भी अब उसी एलीट क्लब में इंटर करने वाला है, या उसी दिशा में बढ़ रहा है। इस डील का सीधा असर पड़ेगा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगा जो अगले 2 साल में शुरू हो जाएगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ी अपडेट F414 को लेकर आई है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो बड़ी खुशखबरियां हैं उनमें से दूसरी बड़ी खुशखबरी है F404 इंजन को लेकर के। दरअसल पुराने F404 इंजन के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक हमें नए इंजन डिलीवर कर चुकी है और कुछ इंजन आने वाले भविष्य में हमें मिलने वाले हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा है, लेकिन अगले 2 महीने तक फिलहाल कोई डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सेकेंड हाफ में हमें 20 इंजन की डिलीवरी की बात की गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर F404 इंजन यूज में आएंगे, पुराने होंगे, तो इनकी मरम्मत भी हमें करनी पड़ेगी। और इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच में एक और बड़ी आम सहमति बनी है, जहां पर भारत में जो डिपो फैसिलिटी है वो बनेगी, जिसे इंडियन एयरफोर्स खुद ऑपरेट करेगा। यहाँ पर आप इसको F404 की MRO फैसिलिटी भी कह सकते हैं। इससे मेंटेनेंस तेज होगा, और जाहिर सी बात है, जब मेंटेनेंस तेज होगा तो इंजन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और इंजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एयरक्राफ्ट की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। जनरल इलेक्ट्रिक और भारत सिर्फ यही नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि भविष्य में 120 न्यूटन क्लास के और ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाने पर भी काम हो सकता है। हालांकि इस चीज़ को हम दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इस समय जो एम का इंजन है उसके लिए काम कर रहे हैं, जो सैफरान के साथ है। तो ये कह पाना है कि हम 120 न्यूटन का इंजन बनाएंगे, ये थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत को प्रस्ताव दिया गया है, यानी अगली पीढ़ी के भी फाइटर जेट के लिए जो इंजन है वो अमेरिका ने प्रस्तावित किया है। अब देखना यह है कि भारत उनके इस प्रस्ताव को कैसे देखता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं, खासकर इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कि हमें तकरीबन 130 तेजस मार्क टू विमानों की अर्जन आवश्यकता है, और इन 130 विमानों के लिए जो F414 इंजन के ऑर्डर्स हैं वो एक्सपैंड किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स चीफ अमेरिकी दौरे में थे, और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी वायुसेना प्रमुख और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर के अपनी चिंताओं के बारे में बात करी है। और उसके बाद ही हमें ये कुछ बड़े डेवलपमेंट हैं जो देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे लिए ये खुशी की बात है, या इसमें हम सिर्फ इसको एक नॉर्मल डिसीजन के तौर पर देखें। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर
खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम लोग अमेरिकन डिपेंडेंसी पे ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने, वो तो अभी भी यही कहते हैं कि हमारे लिए राहत की खबर तो हो सकती है, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिब्रेशन तभी होगा जब हमारे जेट्स में हम स्वदेशी इंजन को लगा लेंगे, जो अभी हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी आज बड़ी अपडेट हमारे लिए ये इसलिए है क्योंकि कम से कम हमारा तेजस प्रोग्राम अब लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।